तो सभी को नमस्कार और प्रणाम। तो आज मैं जा रहा हूँ एक ख़ास गांव में। तो यहाँ से थोड़ा ऊपर है वो, तो वहाँ पर थोड़ा सोच का काम शुरू हो चुका है। देखो लोगों ने, देखिए यहाँ भी दिखाई दे रहा है सड़क के किनारे कितने खतरनाक जगह पे लोग खड़े होकर के घास काट रहे हैं। देखिए मतलब वीडियो के शुरुआती हिस्से में ही आपको दिख गया है। तो यहाँ से मुझे जाना है, ये रास्ता है ऊपर का, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कितने खतरनाक चट्टानों में काट रहे हैं। देखिए घास, ये इसमें हम सीधे पैर चल नहीं सकते हैं, लेकिन ये लोग ऊपर चढ़ के घास काट रहे हैं। तो जिस चट्टान में हम लोग सीधे पैर चल नहीं सकते हैं, उस चट्टान में ये लोग 4-5 लोग ऐसे घास काट रहे हैं। कितना बड़ा रिस्क है। क्या कह रही है, हमारे माँ बाप ने हमको यही दिया, घास काटो, क्या करें। छिड़ंका भ्यो ठहराए, ये कैसा, इसे भ्यो मतलब होता है खतरनाक ढलान वाला हिस्सा, इसको भ्यो कहा जाता है पहाड़ में। चलो मैं रोक करके थोड़ा सा इनसे बातचीत करता हूँ, रुको, मैं भी चढ़ूंगा ऊपर। अरे बाप रे, बड़ी खतरनाक ढंग से तरीके मतलब चट्टान में काट रहे हैं घास ये। चलिए देखिए, चलते चलते मैं यहाँ पर रुक गया हूँ। थोड़ा सा जाना मुझे यहाँ से है, ये रास्ता है ऊपर को, ये रोड बनी हुई है सीसी रोड, थोड़ा सा पैदल भी है। तो ये देखिए आप देख पा रहे होंगे पहाड़ों में जो असोज का काम शुरू हो चुका है। कब से शुरू हो चुका है वैसे, लेकिन बारिश ने थोड़ा प्रभावित किया था, लेकिन अब बारिश थोड़ा रुक गई है कुछ दिनों से। तो लोग अपने अपने, ये बेनाब खेत हैं, यहाँ पर लोग देखिए कैसे घास काट रही है ये। तो ये गाजो घास कहते हैं इसको, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है। गाजो घास कहा जाता है इसको, ऐसे काट के सूखा करके इसकी छोटे छोटे पूले बना करके इसका लूटा, गुम्बद नुमाई लूटा बनाया जाता है। इसको स्टोर किया जाता है। स्टोर करने के बाद इसको साल भर तक पशुओं को खिलाया जाएगा। तो लेकिन बात गाजो घास की या स्टोर करने की नहीं है। जिस रिस्क में ये लोग घास काट रहे हैं ना, तो मैं इस चट्टान पर सीधा नहीं चल सकता हूँ। चलना मतलब घास काटना यार, खड़े रहना तो बहुत दूर की बात है, मैं सीधा चल नहीं सकता हूँ। लेकिन ये लोग चढ़ के काट रहे हैं क्योंकि इनको आदत हो चुकी है। एक महिला जो सबसे ऊपर है वो कह रही कि हमारे माँ बापों ने हमको विरासत में यही दिया, घास काटना, और क्या कर सकते हैं, हमारी मजबूरी है। लेकिन कोई बात नहीं, ये भी पहाड़ की एक संस्कृति का हिस्सा है, तो इसको उससे अलग नहीं किया जा सकता है। तो चलो मैं तो चढ़ नहीं पाऊंगा, कोशिश करता हूँ, अगर जा पाऊँ तो। मुश्किल लग रहा है, नहीं जा पाऊंगा मैं ऊपर। ये देखो रास्ता कहाँ से है इसका, ये रास्ता हो गया इनका। अच्छा ऐसे ना, चलो कोशिश करते हैं फिर। तो यहाँ से मैं जाता हूँ ऊपर को, वहां से तो मेरे बस का है नहीं, यहाँ से जाता हूँ। देखो ये यहाँ से रास्ता बना रखा है, रास्ता भी रिस्की है, लेकिन मैं चला जाऊंगा, कोई बात नहीं। तो ये देखिए मैं आ गया हूँ यहाँ पर। ये ऐसे घास ये इस तरह से बिछाई गई है, काट के यहीं पे बिछाई गई है। अब एक आध दिन 2-3 दिन की धूप इसको लगेगी, उसके बाद इसके छोटे छोटे पुले बांध करके इनका एक लूटा बनाया जाएगा, चट्टा लगाया जाएगा। मुझे यहाँ पर आने के लिए सोचना पड़ रहा है। देखिए ना, मैं भी इंसान हूं, ये भी इंसान है, लेकिन ये लोग ये कितना खतरनाक रिस्क लेके काट रहे हैं। देखो असोज तो खैर अभी लगा है, ये तो हर 12 मास ऐसे ही काटते हैं। इतने घाम में, इतनी धूप में, वर्षा हो धूप हो, कोई इनके लिए कोई वो नहीं है। कहते हैं ना असोज का काम, असोज का बुत, असोज का घाम भी बहुत वो है। और कहते हैं असोज में पानी पीने की मरने तक की फुर्सत नहीं होती पहाड़ वालों को। ये देखो हाथ भी देखो, पानी भी नहीं मिलता है यहाँ, और पानी भी ऐसा मिलता है गर्म पानी मिलता है। गर्म हो जाता होगा गर्म धूप में, ठंडा पानी नहीं मिलता है। हाथों बचावट कर रही थी, फिर मुंह का होगो, हाथों बचावट कर रही थी, मतलब हाथों बचावट कर रही थी, मुंह का होगो, फोन करना टाइम, फोन उठाना ढील होने। और ये सचिनो आयल कोई फोन नहीं कर ठीक हुई एंड घा काटी जाती गोरबा से क्यों कनी भूख छन। और बुढ़ छु जाइटे फे उको खौण छु नानु नान नाइट छु तने दान उ देखाउन छु, हैं घर काम देखाउन छु। और के कनी या दगडोरी ये देखाउन छन्, इनले दगड गराउन छु, हैं अब एल हेबे मतलब किस्मत खराब हो नालो फेर आमल खून फिन हाटल भेटो। वाह, जब जाड़ा आएगा तब कह रही हैं अपना सारा कारोबार, अपू अनाज, अपू दालें तब धरबेर आरामल खून, आराम से। ये बात सही है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। अभी तक इन्होंने नेगेटिव पॉइंट बताया कि ये हालत हो रही है, ऐसे हमको ऐसे
अभी तो बहुत बुरा है। अभी तो बुरा है, लेकिन जाड़े आएंगे तो आराम से ठाट से खाएंगे। खाऊंगी, अपनी बच्चों की साथ बैठूंगी, उठूंगी हाँ। और बात करूंगी फोन में। अभी तो फोन करने की भी टाइम नहीं है। सोच रही हूँ कि अभी बच्चों की फोन नहीं आने से ठीक है। अभी फोन बच्चों का नहीं आना चाहिए। हाँ, क्योंकि फोन करेंगे तो उसमें टाइम लग जाएगा। घास खाना है। ओके अभी घर में गाय भैंस है और छोटा छोटा नाती है और बहू कभी घर कभी इधर कभी उधर और बुढ़ा फिर कभी खाना कभी बच्चों के साथ ऐसे ही है। फिर चलो ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। हाँ। थोड़ा पानी पी लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके हाँ। तो मैंने बुलाया आगे, आजा। आते रहे तुम यहाँ जो आए तो मुझको क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीमा देवी। ये गाजू काटूंगा। अच्छा अच्छा, तो कद्दू काटे लो। ए दिलुट खा ठेली भयो। लूट लूट मतलब ए लूट में कद्दू होने बोए। ए लूट में 18 19 करो। 19 गड्ढे, मतलब एक लूटे में 19 गड्ढे होते हैं। अच्छा, तो इसके अलावा फिर आज का दिन यही लगेगा। अच्छा, और अपना क्या किया अपना? अच्छा, आपने अपना नहीं काटा है। अच्छा अच्छा, तो फिर खाना खाने के लिए क्या करेंगे? खाना खाने भी घर जाओगे अभी, या जिसका है उसी क्या होगा? अरे वाह, खाना घर में बन रहा है। कौन बना रहा है? अच्छा, खाना वो बना रहे हैं। मंदिर में सन खाना तो यही बुढ़ सुना पुजारी चल घर रो चल बड़ा। अच्छा, बेटा खाना बनाए। वाह भाई वाह, बुढ़ी होनो जाए। ये होता है पहाड़ में काम करने का तरीका। घर में एक सदस्य खाना बनाएगा, उसके बाद एक उसको अभी लेने जाएगा। वेरी गुड, ये होता है। होनो जाए फिर यहाँ शो में बैठ गए रामल बढ़िया हूँ सी, थोड़ा घाम लागू लेकिन सब साथ मिलकर के काम करने में मजा आता है ना? मिलजुल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो अच्छा है, चलिए ठीक है, फिर बहुत अच्छा लगा। करते रहिए और उम्मीद करता हूँ जल्दी आपका काम खत्म हो जाए और आप लोग फिर आराम करो। जल्दी मैं उम्र डाल दिया गाजो आजो काटी जाता फिर मैं तुम्हारा ब्लॉग देखन मरून। क्या बात है, मेरे ब्लॉग देखा तुम? ना नहीं देखन सच्ची? फिर क्या काका देखो थे काका देखो ब्लॉग कदू जगह में पूरा वहां चसा सब देखन। वाह जी वाह, देखो मेरे ब्लॉग ये भी देखते हैं। अब गुआर तो कोनो तो निकालते निकालना नहीं। अरे वाह, मैं सब निकाल नागनु जो तो रही हूं। तुम कहां से आए भाई? ये हमरो छु। अच्छा, तुम्हारा ही है? ये शेर जो हमारे घरों रखवाली। कुछ नहीं रखवाली, खाली है खाने के काल है। कुछ नहीं। तो चलिए, तो इनसे भी मुलाकात हो गई। थोड़ा सा इसी बहाने 2 शब्द इन्होंने कह दिए, थोड़ा सस्ता लिए, पानी पी लिया, थोड़ा मैं बेसन की मिठाई लाया था, थोड़ा एक पीस बेसन की मिठाई खिला दी। तो अब ये लगे हैं काम में। अरे कोई बात नहीं, हर साल आते रहना। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के नाम क्या क्या है? नीमा देवी हो गई, लक्ष्मी देवी हो गई, रेखा देवी, गंगा देवी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। यह है हमारी पहाड़ की मातृ शक्ति और इनको मैं एक बार फिर प्रणाम करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, तो बड़ी मुश्किल से मैं उतरते हुए यहाँ पहुंचा हूँ। बड़ा डर लग रहा था गिर न जाऊं करके। अरे बाप रे, आखिरकार पहुंच गया नीचे। बहुत ही डर लग रहा था, बहुत ही खतरनाक। एक तो मेरे पैर में चोट लगी है, तो मुझे थोड़ा सा वैसे भी अपने आप को थोड़ा सा बचा के चलना पड़ता है ना। ये देखो, हालांकि ये तो कुछ भी नहीं है, लोग तो कहाँ कहाँ आ जाते हैं यार। हम तो इतने में ही परेशान हो गए। तुम भी गाजू काटने गए हो? ये भी काट रहा है गाजू, देखो गाजू काटने गया है। आ फिर आजा, ऊपर चलेंगे, आजा। कम 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 कम, नीचे सा नीचे सा। तो ये जंगलों के बीच एक रास्ता बना हुआ है, तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ। तो वहाँ पर तो वो महिलाएं काट रही थी बड़े खतरनाक चट्टान पे घास, इसलिए मैं वहाँ पर रुक गया। और उसमें से भी वो मेरे सब्सक्राइबर हैं। एक तो मेरे सब्सक्राइबर निकल गई, उसमें भी कह रही मैं तुम्हारी वीडियो देखती हूँ। उन्होंने मुझे दूर से देख लिया। मैं तो सोचता था अनजान होंगी, लेकिन वो अनजान नहीं थी। ये देखिए, ये देखो कितना खतरनाक चढ़ाई है, कितनी खतरनाक चढ़ाई है। देखो, एक हाथ से मैं फर्स्ट गियर में ले आ रहा हूँ। ये देखो, फर्स्ट गियर में ले आ रहा हूँ मैं इसको।
ये ऊपर ग्राउंड है, भमुका का ग्राउंड है ये लीसे के टीन रखे हैं रास्ते में, देखिए ये। अब इसको ठेकेदार आकर के ले जाएगा। चलिए आगे से थोड़ा सा आपको एक व्यू दिखाते हैं अभी। चढ़ाई खतरनाक है भाई। वो दिख रहे हैं गांव, देखो अब वो सामने। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक व्यू पॉइंट में रुकता हूँ। यहाँ पर वाह भाई वाह, बहुत ही सुंदर। यहाँ पर किनारे गाड़ी खड़ी करके। तो चलिए पहुँच गया हूँ मैं यहाँ पर। कितना व्यू पॉइंट है देखिए, वो देखिए दूर दूर तक आपको बिल्कुल खुला खुला नजर आएगा। ये देखिए पूरा खुला खुला वाइड व्यू है, देखिए पूरा। ये देखिए, मतलब मैं क्या कहूँ इस नज़ारे को, मैं क्या कहूँ मैं इसको, आप ही कहो जो कहना है। ज़बरदस्त नज़ारा है। पूरा आसपास का इलाका बिल्कुल इस टॉप में। तो इस इलाके का सबसे ऊंचा टॉप है ये। हालांकि पहाड़ तो काफ़ी ऊंचे ऊंचे और हैं, लेकिन ये टॉप जो है, जो जिसमें हम लोग आसानी से चल सके, ये वाला टॉप है ये। इसको भूमका टॉप कहते हैं। काफ़ी सुंदर स्थान है, बहुत ही सुंदर स्थान है। मन तो कर रहा है यहाँ पर कुछ देर और रुक जाऊँ, लेकिन आगे जाना है, फिर दिन का देखना भी है, वापस भी आना है। देखिए यहाँ से नज़ारा। देखिए ये है 360 डिग्री नज़ारा, चारों तरफ का 360 डिग्री, 360 डिग्री का एंगल का नज़ारा देख सकते हैं। और मैं इस वक्त टॉप एंड टॉप में खड़ा हूं। हमने जो है बिनसर का डाना दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ पर जो है बिनसर का जो है खत्ता है, तो ये अल्मोड़ा जिले में आता है। खरकवाल गांव का तोक है ये बिनसर, एक्वा बिनसर कहा जाता है इसको। और ये सामने जो है एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। यहाँ पर एक ग्राउंड है, इसको भमुका ग्राउंड कहा जाता है। यहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं जाड़ों में। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा मन यहाँ पे था बहुत दिनों से आने का, बहुत लंबे समय से मैं यहाँ पे आने का एक बार सोच रहा था। एक बार आया था मैं यहाँ पर। तो थोड़ा सा आपको आगे ग्राउंड दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे टूर्नामेंट वगैरह होते हैं, अभी दिसंबर में शुरू हो जाएंगे। 14-15 दिसंबर से यहाँ पे टूर्नामेंट शुरू हो जाते हैं। गांव के लोगों ही द्वारा आयोजित किया जाता है। वाह भाई वाह, बहुत ही शांत नज़ारा, बहुत ही शांत नज़ारा। मेरे पीछे मधुमक्खियां लग गई हैं, देखो ये आपको आवाज़ आ रही होगी। ये यहाँ पर मधुमक्खी पालन कहीं होता होगा ना, कोई पालता होगा। ये मेरे पीछे पीछे आ रही हैं, ये देखो ये मेरे पीछे पीछे आ रही है। आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे, गौर से सुनिए। ये मेरे पीछे पड़ रही हैं सब। ये छोटी मधुमक्खी है, अगर एक ने भी काट लिया, अरे बाप रे, ये गुस्से में लग रही है, मुझे लग रहा है ये। मैं भागता हूँ यहाँ से, मधुमक्खी मेरे पीछे पड़ गई है। तो ये देखिए, तो ये रहा भूमिका ग्राउंड। यहाँ पर लड़कों ने लटकने वाला बना रखा, देखिए
ये लटकने वाला बना रखा है गांव के लड़कों ने। इसमें लटक के वर्जिश बिम वगैरह खींचते होंगे। ये देखो ये सामने बने हुए हैं। इसमें शाम को रोज़ लड़के सुबह शाम अपनी फिटनेस के लिए करते हैं। कोई आर्मी की तैयारी करता है, कोई सेंट्रल फोर्स की तैयारी करता है। ये है, लेकिन ग्राउंड की हालत बहुत अच्छी नहीं दिख रही मेरे को। ग्राउंड की हालत जो है बहुत अच्छी नहीं नज़र आ रही है। ये देखिए भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो बढ़िया है, लेकिन वैसे कहें तो ज़्यादा बारिश ने जो है इसके जो पत्थर जो है वो ऊपर को उभार दिए हैं, तो थोड़ा मुश्किल होती है। फिर भी होता है टूर्नामेंट, फिर भी खेलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तो पूरा जंगल है नीचे, पूरा जंगल है देखिए चीड़ का वो। और जंगल के बीच में एक टीन का मकान भी बना हुआ है। मुझे लगता है वो लीसा रखने का एक स्टोर बना रखा है इन्होंने। वो देखो नीचे लीसा रखने का स्टोर बना रखा है शायद, कह रहा हूँ मैं। बाकी ये छोटे छोटे बुनी के पेड़ और ये घास का मैदान मुझे बहुत पसंद है, रियली कह रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक छोटी सी कुटिया बना के रह लूँ तो मैं कितने महीने काट दूंगा। ये देखिए बुनी का मतलब चीड़ के छोटे पेड़, जो छोटे पेड़ होते हैं बोने साइज के, ये पेड़ और एक घास का जो मैदान है टापू, ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही पसंद है। मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत सारा काम बचा है। अभी काम मेरा भी शुरुआत ही हुई है बस अभी। मन नहीं कर रहा है इन नज़ारों को छोड़ने का, नहीं कर रहा मन, वाकई में नहीं कर रहा है। लेकिन आगे जाना है, अभी बहुत काम बचा है मेरा। अभी मेरा 10-20% भी नहीं हुआ है काम। आगे बढ़ता हूँ, अभी बहुत सारे लोगों से मिलना है। यहाँ पर पहुँच गया हूँ, तो गाड़ी मैंने यहाँ पे लगा दी है। और ये सामने दिख रहा है गांव, वो देखिए। अरे वर्ल्ड कप भी रखा है देखो वर्ल्ड कप। ये है ब्लेंडर स्प्राइट। ये है गांव। और ये देखो ये घास अभी बची हुई है, इसको लोग काटेंगे अभी। अब इसका टाइम नहीं आया है, टाइम के साथ साथ जो है श्रम भी चाहिए ना। लेबर नहीं मिलेगी, श्रम नहीं मिलेगा तो कैसे काटेंगे। गांव बहुत सुंदर लग रहा है। मैं पहले आया हूं यहां पर एक बार, लेकिन एक सामने जो दूसरा गांव दिख रहा है वो और अच्छा लग रहा है। वो देखो सामने।
देखिए बिल्कुल कितनी प्रकृति के शांति के बीच में वो गांव बसा हुआ है। चारों तरफ हरियाली, खेत दिखाई दे रहे हैं नीचे, किसी में गडेरी लगी है, किसी में भट्ट लगे हैं, किसी में हल्दी लगी है, किसी में अदरक लगा है, किसी में मडवा लगा है। और ऊपर वो स्कूल दिखाई दे रहा है, ऊपर देखिए ये, और वो सामने कुछ 1 2 3 4 5 6 7 7 8 घरों का एक गांव दिखाई दे रहा है। कितना दूर जाते होंगे लोग, ये लोग सामान लेने के लिए। एक माचिस की डिब्बी की जरूरत भी पड़ गई तो कहाँ आते होंगे, कितनी दूर। बाजार तो छोड़ो, यहाँ पर दुकानें भी नहीं है आसपास। चलिए पहुंचते हैं इस गांव में। तो चलिए अब चलते हैं गांव की तरफ। और समय करीब हुआ है 11 बज गया है, 11:05 हो गए हैं। ये रास्ता है, रास्ते तो ठीक लग रहे हैं। गांव काफी सुंदर है, देखो बहुत ही सुंदर गांव है। इस गांव का नाम है गड़िया। तो गड़िया पहले मैं आया हूं इस गांव में, लेकिन आज मेरा उद्देश्य जो है दूसरा है। उस दिनों वैसे ही आ गया था, आज मैंने थोड़ा सा असोच का दिखाना है। और दूसरा यहाँ पर जो है, इस गांव में गडेरी और अदरक बहुत होता है। तो लोगों ने जो है अपने खेती को बचाने के लिए रात भर पहरा करना शुरू कर दिया है यहाँ पर। तो रात को रोज रुक के पहरा, रात को जग के पहरा करते हैं। रात को जगते हैं फिर पहरा करते हैं। ये देखो आपको पूरी गडेरी ही गडेरी नजर आ रही होगी। ये देखो पूरा जो है गांव आपको गडेरी ही से नजर आ रहा होगा, पूरा ढका हुआ, क्योंकि यहाँ पर गडेरी बहुत होती है। क्योंकि ठंडा इलाका है, ऊंचा इलाका है, तो वो इनकी आजीविका का एक हिस्सा भी है। ये देखिए मिर्ची है, ये देखिए हल्दी, ये अदरक लगा रखा है। और लेकिन ज्यादातर जो है गडेरी की खेती यहाँ पे हो रही है। गडेरी की खेती का रीजन यह है कि हो सकता है या धान वगैरह गेहूं फसल यहाँ पे कम होती हो ना पाती हो, क्योंकि ठंडा इलाका है, तो इसलिए यहाँ पे गडेरी बोई जाती है। देखो अदरक भी है, इसे बेचते भी हैं, खाने के लिए भी होता है और बेचते भी हैं। लेकिन लोग अभी अपने घरों में कम है। देखिए एक घर में आया हूं, ताला ऐसा नहीं है, घर में रहते हैं, लेकिन अभी खेतों में गए होंगे। कोई गाजू काटने गया होगा, कोई कुछ करने गया होगा। ये देखो नल चला हुआ है, ये पानी कहीं लगा है लग रहा मुझे। ये देखो आवाज आ रही है, ये पानी कहीं लगा रखा है। ये पानी कहीं खेतों में लगा रखा होगा ना। हाँ गए हैं कहीं, तो ऐसे ही होगा। मैं इस टाइम पे आया हूं वैसे, लेकिन आया मैं जानबूझ के ही हूं, ऐसा कुछ नहीं मुझे मालूम था लोग नहीं मिलेंगे। ये तो वो पेरू का टाना लगा रखा है। ये देखिए यहां भी कोई नहीं है, सब अपने ऐसे दरवाजे कुंडी लगा करके अपना काम में चले गए हैं। गांव बहुत सुंदर है, लेकिन लोगों का कारोबार बिल्कुल ठेठ ग्रामीण स्टाइल में। देखो लकड़ियां इकट्ठी कर रखी हैं, थोड़ा सा इनको ढकने की भी कोशिश की हुई है। ये पिछले साल इकट्ठा की होंगी, अभी भी चल रही हैं। पिछले साल इकट्ठा इनको करा होगा, इतना मैं समझ पा रहा हूं। पेरू का टाना लगा रखा है, ये इसको टाना कहा जाता है। देखो कितना सुंदर टाना है, ढेर लगा रखा है पेरू का। उसके नीचे 4-5 लकड़ियां गांठ करके इसको ऐसे लकड़ियां रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए ऐसे बना रखा है। और वैसे भी ये पेरू जो है जानवरों को बिछाने के काम आता है। जब जाड़े होते हैं इसको बिछाया जाता है, फिर इसमें जो गोबर वो लोग करते हैं, गोबर और पेशाब, उसको मिला करके फिर खेतों में डाल दिया जाता है। फिर ये खाद का भी काम करने लग जाता है। देखो गडेरी पिनालू, अदरक, हल्दी, ये सब नजर आ रहा है। पूरा गांव इसी से पटा हुआ है। शांति ही शांति है, क्योंकि इनके खेत जो है दूर दूर होंगे, तो ये दूर दूर गए हैं, यहाँ पे कोई नहीं है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि थोड़ा सयाने लोग, बुड्ढे बाड्ढे लोग मिल जाएंगे मुझे, ऐसी बात नहीं है। ये देखो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, मिल जाएंगे लोग मुझे। ये खेतों के बीच में वो बब्बू का भी लगा रखा है, देखो वो देखो आदमी की जैसा, अगर आप उसको दूर से देखेंगे आपको आदमी जैसा लगेगा। वो बब्बू का है ये, इसको हमारे पहाड़ में भेसुल कहा जाता है, भेसुल। ये देखो ये भेसुल है, वैसे बब्बू का बोलते हैं इसको। ये क्या होता है, खेत में इसको देख करके जंगली जानवर, चिड़िया, पक्षी ये सब नहीं आते, इसको डरते हैं। लेकिन आजकल के पक्षी जो हैं इसको देख के डर नहीं रहे हैं, इनको पता है कि ये नकली बना रखा है, इसलिए इसको कुछ नहीं समझते हैं। ऐसा है गांव का। तो सारे लोग काम में चले गए हैं और करीब भात खाने के टाइम पे आएंगे। एक ना एक सदस्य जो है ये घर में होगा और उनके लिए खाना बनाएगा, वो लोग आएंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा आराम भी कहाँ करेंगे, आराम करने का फुर्सत नहीं होती है। पहले तो जैसे असोज के समय, जब बिना असोज वाले महीनों में आराम करते हैं, लेकिन अभी आराम भी नहीं करते हैं। उन्होंने फटाफट एक घास खाया, फटाफट वो खेतों को गए, क्योंकि उन्हें पता है ना कि कितनी जल्दी अपनी फसल को समेटना है। ये देखो, हेलो, क्या हाल है? एक पिंटू बाजार के, अरे तो एक घर यहाँ पर है, ये भी बिल्कुल एकांत में है, अलग से है, अच्छा लगता है। पिछली बार भी मैं आया था इस घर में, लेकिन कोई मुझे मिला नहीं था। ये देखिए मिर्चें सुखा रखी हैं। यही खेती होती है पहाड़ वालों की, इसी खेती पे सब लोग निर्भर है। बाकी जो भी वहाँ पर होता होगा उसको समेटने के लिए गए हैं। अब दिन तक आएंगे। बहुत ही अच्छा गांव है, बिल्कुल शांत, कोई शोर शराबा नहीं, बिल्कुल मतलब कुदरत का ही शोर, मतलब पक्षियों की आवाज़ें, झींगरों की आवाज़ें, चिड़ियों की आवाज़ें, कोयल की आवाज़ें, यही आपको सुनाई देगी। थोड़ा पानी पी लिया है, थोड़ा सुस्ता लिया, अब मैं चलता हूँ आगे को। और गांव काफ़ी अच्छा है, लेकिन लोग नहीं है। कोई ग्वाला गया है, कोई असोज काटने गया है, कोई बाजार गया है। आज सोमवार का दिन है, पहली नवरात्रि भी आज है। ये देखिए माल्टा लगे हुए हैं, ये ठंडा इलाका है ना, इसमें यहाँ पर माल्टे संतरे बहुत होते हैं। ये लगे हैं माल्टा। बिल्कुल पीस है, पिन ड्रॉप साइलेंस जिसको कहते हैं। पिन ड्रॉप साइलेंस मतलब एक पिन भी अगर गिर जाएगी, सुई भी गिर जाएगी तो आवाज आएगी, ऐसी शांति है। ओके, अब मैं बढ़ता हूं आगे। ये देखो, गडेरी ही गडेरी, हर जगह गडेरी। आज देखिए नवरात्रि है पहली, मंदिरों में शंख घंटी की आवाज आने लग गई है। ये देखिए पूरा गडेरी का एम्पायर, ये लगा रखा है अदरक। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, बहुत ही खुशबूदार और अदरक होता है। ये ऊंचे स्थानों का, जो ऊंचे स्थानों में होते हैं बहुत टेस्टी होता है, वहाँ की हर चीज़ टेस्टी होती है, अदरक खासकर। लेकिन इसके अलावा इस गडेरी के ऊपर जो है जंगली जानवरों के उत्पात का भी, क्योंकि गांव वालों को खेती में मेहनत करने के बाद एक मेहनत जो है अपने फसल को बचाने के लिए भी करनी पड़ती है। तो कुछ घरों में आवाजें आ रही हैं, इसका मतलब लोग घरों में हैं अभी। एक बहुत ही सुंदर बाखली में आपको ले जा रहा हूँ, जो मुझे दूर से दिखाई दी है। ये देखो बीच में भी पूरा गडेरी, पूरा मतलब ये गडेरी का एक एम्पायर बना हुआ है। ये देखो, ये बाखली बहुत सुंदर है।
बहुत ही सुंदर सी बाखली, इस गांव की सबसे अच्छी बाखली है ये। इसमें कम से कम 1 2 3 4 5 वो लगे हैं, 5 दरवाजे हैं, तो इसका मतलब 5 परिवार इसमें रहते होंगे। ये इसके अलावा मक्खी का भी परिवार रहता है। देखो ये छोटी मक्खी है, देखो ये देखो छोटी मक्खी है, ये शहद बनाती है, ये पहाड़ी शहद। अरे बाप रे, मुझे डर लग रहा है काट ना दे। काटती नहीं है वैसे, शांत होती है वैसे। यो लगे हैं काम में, देखो आगे अंदर बाहर जा रहे हैं। ये तो लोगों का कारोबार चल रहा है। असोज लग गया है, घर वाले काम में गए हैं। अम्मा जो है नंतना पहर बैठ रहा था। अच्छा, ये बच्चों के पहरा बैठी हैं। यही होता है पहाड़ों में, बाकी लोग काम में जाते हैं, जो सयाने लोग होते हैं वो बच्चों के पहरा बैठे रहते। पहर बैठ रहा था। भात पकाए छो? अच्छा, चुल में धर रहो। तो एक जने की ड्यूटी होती है घर में भात पकाने की। ये देखो आज पहला नवरात्रि है, तो यहाँ पर ये आंगन की लिपाई घसाई हो रही है। ये दोनों जने लगे हैं। ये देखो सास बौरी लगे हुए हैं। गोबर और मिट्टी से लीपा जाता है, गाय के गोबर से। गाय का गोबर नहीं होता तो भैंस का भी चल जाता है, क्यों? हाँ, तो ये बुआरी आती हैं, उनका समय आएगा तो फिर वो, अभी हमारे समय तक तो होगा, लेकिन आगे वाली पीढ़ी इसको नहीं करेगी। इसमें आपको बड़ी बड़ी घास जमी हुई नजर आएगी, ऐसा वो है। लेकिन यह है आज भी पहाड़ों में अपने बेई द्वारों को, अपने आंगन को, पटांगण को इस तरह से लीपने का रिवाज है। चाहे कैसा भी हो, चाहे कोई हो चाहे ना हो, तो इस तरह से। ये देखो ये अम्मा बिल्कुल पुराने जमाने की याद आपको आ रही होगी इस बाखली में। घर के लोग काम में हैं, ये बच्चों के पहरा हैं। अब ये भात पका रही हैं, वो जहां भी गए हैं घास घास काटने के लिए, वहां से आएंगे, फिर वो घात खाएंगे, 1 मिनट आराम करेंगे, फिर चले जाएंगे। आराम ले काम हो। ये देखिए इतना मडुआ हुआ है। हाँ, वो कह रही हैं भराने मतलब जंगली सुअर ने सारा मडुआ सब में मान दिया है। देखो ये है मडुआ। ये तो बीज के लिए भी नहीं होगा, वो तो छोड़ो, नहीं होगा बीज के लिए भी है। तो यही विडंबना है पहाड़ की खेती के साथ। लोग अपनी खेती के लिए साल भर मेहनत करते हैं, 6 महीने मेहनत करते हैं, पहरा करते हैं, उसके बाद भी ये मिलता है खाने के लिए, ये जो सामने है। और बराह ने इस तरह से मडुए को इस तरह से माना है। ये देखो ये मडुआ है, ये सब बराह का माना हुआ है। बराह मतलब जंगली सुअर, सब बराल मानी बोए। तो अब के को खानी क्या खाते हैं? तो कचार मचार। अब क्या है, इसी वजह से लोग, पहाड़ के लोग अपनी खेती के प्रति जो है बिल्कुल विमुख हो चुके हैं। खेती के प्रति उनका इंटरेस्ट कम हो गया है। हम लोग कहते हैं खेती क्यों नहीं कर रहे हैं, खेती छोड़ की है, बंजर छोड़ के खेत। गुणी बानर अलग आ रहे हैं। अब ये गडेरी है, इसकी अभी मुझे भी खबर पता लगी, ये गडेरी का पहरा कर रहे हैं रात को, क्योंकि सुअर जो है रात को आता है। रात को जो ये पहरा कर रहे हैं, तो 20-25 के झुंड में इकट्ठे सुअर आ रहा है और इनको काटने को आ रहा है। सुअर भी काटने को आ रहा है, और जो वो काटता है तो बड़े भयंकर ही काटता है। वो तो पूरा हाथ ही अलग कर देता है। अगर वो हाथ में आपके झपट गया ना, तो वो अपना हाथ ही अलग कर देता है, वो ऐसा कहते हैं। तो ये है, देखिए तो चाचा भैंस को नला रहे हैं। वाह जी वाह, नमस्कार। ये भैंस को नलाई हो रही है, भैंस की। अरे वाह भाई वाह, ये पानी प्रेशर लगा करके भैंस को नलाया जा रहा है। वाह, ये होती है सेवा जानवरों की। देखो मजे आ रहे हैं उसके। ये पानी भी पी रहा है, नहा भी रहा है। अभी गर्मी है ना। हाँ, ये देखिए छत में रखा है भुजा। इसकी बड़ी बनाएंगे, इसकी बड़ी बनेगी। यह है भुजा, ये पेठा जिसको कहते हैं आप लोग, हम लोग, ये भुजा है। इसकी बड़ी बनती है, अच्छी टेस्टी होती है। हालांकि पहाड़ के लोग जो है ककड़ी की बड़ी पसंद ज्यादा करते हैं, लेकिन भुजे की बड़ी अच्छी होती है। ये देखिए बकरियां भी हैं। वाह, ये देखो बहुत बुरा हाल कर रखा है यार जंगली जानवरों ने इनका खेती का। क्या करें, कहाँ को जाएं, किससे कहें? खेती अपनी, गांव अपना, सब कुछ अपना। पहले जो है, पहले समय में, आज से 20-25 साल पहले, 10-15 साल पहले होता ही था, खूब होता था, ऐसी बात नहीं है। इतना होता था कि रिश्तेदार भी ले जाते थे, इतना होता था कि बेचने के लिए भी होता था। लेकिन आज कुछ नहीं है। सब कुदरती जो आपदा है, कुछ वर्षा ने कर दिया, कम बारिश, ज्यादा बारिश, अतिवृष्टि, कम बारिश, सूखा है। उसके बाद भी अगर फसल बच पाई तो
ये हाल। अब ये रात रात को पहरा कर रहे हैं। इस गडेरी को बचाने के लिए इतना त्याग करना पड़ रहा है। ये सब्जियां तो उनकी खूब हो रखी हैं। ये देखो नजदीक में सब्जियां हो रखी है, बंदरों से बच गई हैं। बताब ये पहाड़ी तुरई, लौकियां भी दिख रही थी कहीं पर। ये है माल्टा। ओए होए माल्टा। जब संतरे और माल्टे इस गांव में होते हैं ना तो पूरा गांव पीला दिखाई देता है। ये देखो आ गई है चाय। इतने व्यस्त शेड्यूल में भी हमारे लिए चाय आ गई है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपने कष्ट क्यों किया? अबू मौत है, कोई आई, मतलब इनका कहना है अपने घर में कोई आया है उसको देना चाहिए। थैंक यू। ये देखो इन्होंने अपने काम करते करते हमारे लिए चाय भी बना दी है। वो ताई जी वो लेके आ गई ककड़ी। ये मेरे लिए ककड़ी लेके आ गई है। थैंक यू, वेरी गुड। ये बात, चलो इसको मैं बाद में खाऊंगा। फसल के हूँ के भरा के धरनी रही और रात हूँ रात भेर पहर करनू भराकनो खाना खबे दूध भी पहर करना खाना खबे रोज ड्यूटी भी कदू झणी बैठता पहर में धरने 10-15 धनी 10-15 झणी बैठता ओय किलो बगणो नी 20-25 दगड़ा सनु दिन भर काम भई रातों पहर भई नंतिले बैठनी। अच्छा कदू छन खेत गडेरी कदू लग रखी गडे बिचारे गाड़ छन मल सब भरानल खाइदी। अच्छा फिर बेचो होले हुनी के नी हुन बेचणो खाना का माबो धन्य भाई भराई कुछ ना धान ना मडू ना कुछ नहीं गाड़ी में लिवे या हमारे गांव में छोड़ जानी। जो आवारा पशु हैं उनको गाड़ी में रख के आपके यहाँ छोड़ जा रहे हैं। अच्छा उनके लिए भी तो ये वो उजाड़ खानी पे हूँ। अच्छा और मतलब जंगली जानवरों का तो दुख था ही था, अब ये बहु जानवरों का भी हो गया है। ये सारे पहाड़ में हो रही है, ये सारी पहाड़ में हो गया आतंक। क्या करेंगे यार फिर आप लोग कर रहे हो, फिर आगे क्या होगा? बारे में कुछ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो मेरी वीडियो के माध्यम से इनकी जो परेशानी आवाज आगे तक जाए, मैं उम्मीद करूंगा सब लोग आवाज उठाइए। पहाड़ों में खेती जो है बहुत मुश्किल होती जा रही है। इतनी मेहनत करके लोग अपना ये गडेरी, अपना ये जो सामने दिख रहा है ये बचा रहे हैं, उसके अलावा भी रात रात पहरा करना पड़ा है, उसके बाद भी बच नहीं पा रहा है। तो चलिए सरकार कुछ नहीं, क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। जो करना है आप ही को करना है ना। सरकार थोड़ा बहुत आपको राशन दे देगी, उसके अलावा और सरकार खेती बाड़ी में सरकार कोई मदद नहीं कर सकती आपकी। जो करना है आप ही को करना है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके भाउ गोरबा रात भर कोई भाउ नफान्छन् कोही सुँगन नफान्छन्। जो भाउ गोरबा नगर्ने उनको बन्द गरिदियो। रात भर यति परेशान गर्ने अब बाढ सारा रात भर उनको खेतोडमा छु। जो भाउ गोरबा छौ जाती परेशान भाउ गोरबा छौ गरेनु। सबसे ज्यादा परेशान जो है बता रहे हैं आवारा पशुओं ने कर दिया है। जो लोग गाड़ियों में रख करके यहाँ पर छोड़ के जाते हैं उन्होंने ज्यादा परेशान कर दिया है। सब लोगों की समस्या एक है। बिल्कुल ये कह रहे हैं गांव में प्रधान द्वारा एक सीसीटीवी कैमरा लगाया जाना चाहिए। हाँ जो गाय माता आ रही हैं, जो बाहर रखी हैं, मतलब लोगों ने छोड़ रखी हैं, दूध जब देना बंद कर देती हैं तो वो इनके गांव में आ जाती हैं। तो इनके गांव में फिर उनकी फसलों को उजाड़ती हैं और क्या कहते हैं इनके गोठ में और जानवरों को डिस्टर्ब करती हैं। तो अब क्या करें? मारना उनको ठहरा नहीं, भगाना उनको ठहरा नहीं, क्या करें? उनको भी पालते हैं फिर ये। हाँ बाघ उनको फूल सब खरीद फूल फूल बाप रे फूल भी खा दिए। अब क्या करें? इन लोगों की समस्याओं को इन्हीं के साथ छोड़ करके आगे जाते हैं। फूल भी खा दे रहे हैं बता रहे हैं। तो चलिए थोड़ा पानी पी लिया है, थोड़ा सा चाय पी ली है, अब बढ़ते हैं आगे। जो लोग मिलते हैं तो ऊपर एक घर में दिखाई दे रहे हैं, यहाँ तो बंद है इधर वाला। तो वालों की जो खातिरदारी है, खातिर तवज्जो है, गांव वाले इतना बिजी थे वो लोग, उसके बावजूद भी उन्होंने मेरे लिए चाय बनाई, बैठाया। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। गांव में यही आपको कल्चर मिलेगा। तो ये है सामने, इसके लिए कह रहे हैं वो बैठना पड़ता है। और थोड़ा बहुत होती है तो उसको बेच भी देते हैं, उसी से चाय पानी चलता है। और क्या करें? तो यहाँ मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर शायद वो नहीं है।
वो भी काम में गए हैं। चलो कोई बात नहीं, नहीं मिले तो भी सही, मिले तो भी सही, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अगले महीने जब ये गडेरी खननी शुरू होगी तब एक बार यहाँ पे एक बार मैं और आऊँगा, तो गडेरी खनते हुए आपको दिखाऊंगा किस तरह से गडेरी यहाँ पे खनी जाती है, और थोड़ा सा 2-4 किलो घर के लिए ले भी जाऊँगा। तो चलो अब मैं बढ़ता हूँ आगे। यहाँ से रास्ता है, रास्ते भी मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक अंदाजे से चल रहा हूँ, अंदाजे से, रास्ते समझ में नहीं आ रहे हैं। माल्टा, ये बहुत सुंदर। अब एक दुकान हुआ करती होगी, ये भी फिलहाल अभी बंद है। हाँ जी, क्या हुआ? क्यों डर रहे हो तुम? अरे बाप रे, डर। ये देखिए, ये गाजू काट के पूरा आंगन में घास बिछा रखा है सुखाने के लिए। हाँ भाई, क्या हाल है? डर रही है बच्चिया। आ नमस्ते, मेरा नाम कविता टंगड़िया है। मैं कक्षा 9th में पढ़ती हूँ। मेरा गांव गणिया है। मेरा विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज डोबा चौहाना बागेश्वर है। मेरी हॉबी पुलिस बनना है। मेरे घर में दादा मम्मी पापा चाची चाचा दीदी भाई हैं। सब लोग यहीं रहते हैं? हाँ, सब लोग यहीं रहते हैं। किस बात की छुट्टी है आज?
आज फर्स्ट नवरात्रि है। आज पहली नवरात्रि है इसकी। चलो ठीक है, थैंक यू। ये देखो, ये हो रहा है असोच का असर, दिख रहा होगा आपको, हर जगह असोच का असर दिख रहा होगा। आंगन पटांगन कोई खाली नहीं होंगे। अभी तो ये गाजोई है, इसके अलावा अभी दालें होंगी, मडुआ होगा। और ये देखो, ये भी सपाड़ के आ गए। कहाँ से आए सपाड़ के? कहाँ से आए सपाड़ के? हैं? कहाँ से सपाड़ के आए? मैं इनकी आपको वो दिखाता हूँ, अच्छी रसोई, पहाड़ी रसोई दिखाता हूँ। एक तो यह है, बाहर से टाना बना करके इन्होंने चूल्हा लगा रखा है, इसमें शायद पानी वगैरह गर्म करते हैं। ये इनकी रसोई है। ये एक पूरे मकान के बराबर रसोई है। देखो, घर के एक मतलब पहाड़ में इतने में 2 एक परिवार रह लेता है। तो ये रसोई है। देखिए, आज लिपाई घसाई कर रखी है क्योंकि इनके यहाँ जन्मवार है आज। ये देखो, आज जन्मवार की, आज नवरात्रि भी है वैसे, लेकिन जन्मवार की वैसे भी रसोई बढ़िया करके घिस रखी है। देखो, वो सामने पहाड़ी लौकी रखी है, देखो वो सामने दिख रही है आपको। सिलबट्टा रखा है, ये चूल्हा में केतली रखी हुई है, वो बक्सा है, उसमें सामान वामान रखते हैं, मसाले दालें वगैरह, चाय पत्ती चीनी। वो बर्तन रखने का है ऊपर। ये साइड में लकड़ियां हैं, ये देखिए लकड़ियां हैं साइड में। ये देखो क्या हुआ, ये हमारे पीछे पीछे आ गए। ये देखिए, इस तरह से लिपाई घसाई कर रखी है। देखो, ये भी टाना है, इसमें भी खाना बनता है। इसमें भी कभी कभी गर्मियों में, जाड़ों में बाहर से शाम के समय खाना बनता है। देखिए, इसकी भी लिपाई घसाई कर रखी है अच्छी तरीके से। तो आज यहाँ पर एक बच्चे का पहला जन्मवार है, पहली वर्षगांठ है। वो कहाँ है भाई, दिखाना जरा, कहाँ हो तुम? ये है, कितने साल के हो गए तुम? ये देखो, ये फर्स्ट है इनका, आज पहली वर्षगांठ है इनकी। ओके है, जन्मदिन मुबारक हो आपको छोटू पुंटू। ठीक है, पहला जन्मवार है इसका। हम तो जन्मवार ही कहते हैं, बाकी तो बर्थडे कहते हैं, हम तो जन्मवार कहते हैं। बर्थडे कहना छचता नहीं है, हम जन्मवार कहेंगे। पहली वर्षगांठ है, पहला जन्मवार है। ठीक है बेटा, जीते रहना, हाँ खूब बड़े होना, बाय। तो चलिए, थोड़ा रेस्ट हो गया। हाँ, ये देखिए, ये मिर्च में ले जाऊं, थोड़ी सी ले जाऊं, थोड़ी सी ले जाऊं खाने के लिए। अच्छा, मिर्ची दोगे और कुछ नहीं दोगे? अरे अरे बाप रे, ये देखो मिर्च को बक्से में रख रहे हैं संभाल के। अरे वाह भाई वाह। ये क्या करोगे इसका फिर? इसका क्या करोगे? इसका क्या करोगे मिर्ची का? बर्थडे में डालूंगा। बर्थडे में डालूंगा कह रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोना। सोना। क्या करते हैं घर में? कुछ नहीं, काम धंधा करते हैं। काम धंधा करते हैं। तो आजकल क्या हो रहा है? आजकल घास कटाई हो रखी है, मडुआ हो रखा है, मडुआ धान हो हो रखे हैं। अच्छा, धान किस तरफ है आपके? इस तरफ है। अच्छा, कितना है? दो चार खेत हैं। हाँ। अच्छा, तो सब लोग मिलके करते हैं या? सब लोग मिलकर करते हैं। अच्छा अच्छा, तो आपके वो क्या करते हैं? वो मॉल में नौकरी करते हैं। मॉल में? हाँ। चलिए, आप घर का कारोबार करती हैं। हाँ। तो जानवर ये आप ही के हैं सामने जो है? हाँ, ये है, और ग्वाला गए हैं। अच्छा, बैल और गाय ग्वाला गए हैं। हाँ। तो पहाड़ों में बैल और गाय जो है ग्वाला जाते हैं, भैंसे घर पर ही रहती है। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। तो अभी इसके बाद फिर अशोक से निपट के क्या करेंगे? अशोक से निपट कर लकड़ी लाएंगे जंगल से जाड़ों के लिए। और ये देखिए, पिरूल लाएंगे। देखा, खाली नहीं रह सकते कोई भी। असोच से निपटने के बाद जंगल से पिरूल लाएंगे, जानवरों के लिए लकड़ियां लाएंगे, ताकि अपने साल भर के 6 महीने के लिए जलाने के लिए हो जाए। चलिए, अच्छी बात है, अच्छा लगा। ये देखो, अभी भी मिर्ची भरने में ही है। ये कह रहा बर्थडे में डालूंगा, बर्थडे में डालूंगा कह रहा है। ये देखिए, ये हमारे लिए ककड़ी तोड़ी जा रही है। आज तो ककड़ियों की बहार है भैया, सोच लगा है, ढूंढ रही हैं अभी। अगर बंदर ना खाया हो तो मिल जाएगी। ये अमूल्य चीज है भैया। ये पहाड़ों में जो है ना, ये दुर्लभ है। मैं पहाड़ में तो दुर्लभ नहीं है, लेकिन हमारे लिए दुर्लभ चीज है ये। तो ये इतनी टेस्टी होती है। ये जो छोटी वाली होती है ज्यादा टेस्टी होती है। तो अच्छा लगा, और यही होता है सत्कार। अभी चाय के लिए पूछ रहे थे, मैंने चाय के लिए मना कर दिया, तो उसको मैं कहीं पर रास्ते में खाऊंगा। अब मेरे पास हो गई 2, मुझे एक और मिली है अभी। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति दगन्या है। मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरी माताजी का नाम श्रीमती सोना देवी है। मेरे पिताजी का नाम श्री दिनेश सिंह है। मैं तो गणिया गांव में रहने वाली हूँ। मैं उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर जिले के गणिया गांव में रहती हूँ। मेरे परिवार में दादी, मम्मी, पापा, चाचा, चाची, ताऊ, ताई एवं मेरे भाई बहन है। मेरे विद्यालय का नाम रायका डोबा चौहना बागेश्वर है, और वहाँ पर 19 टीचर्स एवं 150 बच्चे हैं, और वह स्कूल बहुत अच्छा है। वहाँ पर 2 बगीचे एवं 3 फील्ड है। मैं स्कूल से आने के बाद
घर में अन्य काम एवं बकरी के ग्वाला जाती हूँ और मैं शाम को पढ़ाई करती हूँ और सुबह उठ के 5 बजे स्कूल को तैयार होके 7 बजे स्कूल को जाती हूँ। मेरी हॉबी टीचर बनना है। मैं आगे बढ़कर टीचर बनना चाहती हूँ और बच्चों को शिक्षा देना चाहती हूँ। मेरी शिक्षिका हेमा जोशी मैडम ने हमें सिखाया कि शिक्षक हमें बच्चों को ज्ञान ही नहीं केवल और अन्य चीज़ें भी सिखाते हैं, इसलिए मैं टीचर बनना चाहती हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा बेटा, बहुत अच्छा लगा। क्या नाम बताया आपने अपना? प्रीति टंगड़िया। देखिए इस गणिया गांव में प्रीति टंगड़िया एक छोटी सी बच्ची है। कितने में पढ़ती हो? 7 में। कितना अच्छा उन्होंने एक ही सांस में बोला, मैंने कुछ सिखाया नहीं था। और इन्होंने कहा मेरे शिक्षक और शिक्षिकाओं से मुझे प्रेरणा मिलती है कि शिक्षक जो है समाज को जगाने का काम करता है, अशिक्षा के अंधकार को दूर करने का काम शिक्षक करता है। तो ये कह रही है मैं शिक्षक बनूंगी। चलिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, उसके लिए आपको मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। ओके नमस्कार पांडे जी, सभी ठीक है? अभी आए हैं आप, धन्यवाद है आप लोगों का। जब तक गवर्नमेंट पहाड़ की तरफ नहीं देखेगी जब तक गांव का हित होना मुश्किल है। अब किसान खेती करता है, जैसे धान की फसल थी, मडुआ की फसल थी, बाजरा था, सब सुअरों द्वारा नष्ट कर दिया गया। बंदरों का प्रकोप अलग से है। बड़ी अच्छी फसल आदमी ने उगा रखी है। अब रात भर तो आदमी खेतों में बैठ नहीं पाएगा, बाघ का भी खतरा है। तो इतना नुकसान हो गया है कि जब तक गवर्नमेंट इस तरफ को ध्यान नहीं देगी, जब तक पहाड़ में पलायन हो रहा है, इसीलिए हो रहा है कि गवर्नमेंट का तो पहाड़ की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है, किसान की तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो यही हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट कुछ हमारे पहाड़ के देख किसानों के हित में सोचे। अब जैसे कि फिर हमें दिक्कत क्या आती है, हम बारी लगाते हैं, चलो भाई 2-4 दिन आज आप बैठोगे, 2-4 दिन दूसरे दिन 2-4 और बैठेंगे। ऐसे करते करते मतलब सभी लोग परेशान तो है। बरसात का सीजन है, सांप कीड़े के भी डर है, फिर भी लोगों ने झोपड़ियां बना के खेतों में तब गडरी बचा पा रहे हैं। वो भी जिनके घर के नजदीक खेत है, जिनके दूर है तो उसका तो बड़ा मुश्किल ही है, उसके फसल तो लगभग खत्म है। जिनके घर के आसपास जैसे कि अभी यहाँ पर मकान है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत चौकीदारी है तो बच जा रही है। तो मेरा तो ये कहना है कि ये गवर्नमेंट जब तक इस बारे में नहीं सोचेगी, नहीं ध्यान देगी, जब तो पहाड़ से पलायन तो रोकने का मतलब ही नहीं है। रोजगार का और कोई साधन यहाँ है नहीं, जो भी है थोड़ी बहुत खेती से आदमी कुछ करता है। अब पलायन नहीं करेगा क्या करेगा? उद्योग यहाँ कहीं है नहीं, स्कूल जाओगे क्या करेगा आदमी? वहाँ 12 घंटे की ड्यूटी करेगा, किराए में भी रहेगा। तो इसलिए पहाड़ का तो मेन आपका है खेती को बचाना है, खेती को बचाना। मेन आपको खेती का बचाना है, आपको ये कहना है। हाँ, खेती तभी बचेगी जब उसमें गवर्नमेंट का सहयोग रहे। अब गवर्नमेंट इस तरफ को ध्यान नहीं देगी तो आम पब्लिक क्या करेगी? चलिए ठीक है सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद सर। ये अखरोट का पेड़ है, इसमें अखरोट शायद कुछ हैं भी, कुछ तोड़ दिए गए हैं। ये देखिए ये रास्ता है, आगे जाने का कहीं का रास्ता होगा ये। चलिए मैं यहीं से जाता हूँ, आगे से रास्ता जो है उधर से काफ़ी भूड़ है, मैं यहीं से जाता हूँ आगे को। देखा तो नहीं है रास्ता, लेकिन मिल ही जाएगा। रास्ता है तो कहीं ना कहीं जाता ही होगा। ये देखिए, तो एक घर ये है, ये हमारे ये यहाँ के पूर्व प्रधान जी जिनका नंदिनी रेस्टोरेंट है नीचे, ये उनका है। तो गिरीशना में जिनका नंदिनी रेस्टोरेंट है ये उनका घर है। लेकिन घर की हालत आप देख के बता सकते हैं कि क्या हो रहा होगा, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा। और ये लोग नहीं रहते अब, इन्होंने डोबा में, इनका घर जो है डोबा में हो गया है। तो ये इनका पुराना घर था, जब शुरुआत में ये लोग बसे होंगे ना तो उस वक्त का पुराना घर था ये। तो अभी रास्ता भी लगा लीजिए बहुत खतरनाक है, मैं जाने की कोशिश करूँगा तो रास्ता भी नहीं है जाने का। तो घर में घास फास उगाई है देखो, तो ये है। लेकिन अब क्या है, एक समय इस घर में परिवार के परिवार रहते होंगे 30-40 साल पहले, लेकिन अब ये घर को बिल्कुल भी बदहाल छोड़ दिया गया है। लेकिन उम्मीद करता हूँ ये लोग कभी कभी आते होंगे, इसको देखभाल करते होंगे, क्योंकि नीचे जो है गडरी, खेत में गडरी लगा रखी है। तो गडरी लगाने जो लोग आते हैं वो लोग अपना घर भी देखते ही होंगे, ये मेरा अनुमान है। केले का केवाड़ी भी हो रखी है, देखो ये केले की काफ़ी बड़ी केवाड़ी हो रखी है। ये है हमारे पूर्व बीडीसी मेंबर और ग्राम प्रधान जगदीश सिंह टंगड़िया जी का, जिनका जहाँ पे नीचे सड़क पे नंदिनी रेस्टोरेंट है, ये उनका घर है। तो सबसे पहले नमस्कार आपको, और अपनी वीडियो के माध्यम से आपको अपने घर की याद दिलाना चाहता हूँ। तो आप कृपया आएँ, इसको थोड़ा साफ सफाई करके ठीक ठाक कर लें, और अपनी गडरी खनने जब आएंगे तो ज़रूर आप। हाँ, तो ये देखिए, ये है हमारे पूर्व बीडीसी मेंबर और ग्राम प्रधान जगदीश सिंह टंगड़िया जी का, जिनका जहाँ पे नीचे सड़क पे नंदिनी रेस्टोरेंट है, ये उनका घर है। तो सबसे पहले नमस्कार आपको, और अपनी वीडियो के माध्यम से आपको अपने घर की याद दिलाना चाहता हूँ। तो आप कृपया आएँ, इसको थोड़ा साफ सफाई करके ठीक ठाक कर लें, और अपनी गडरी खनने जब आएंगे
तो तब तक मैं ककड़ी खा लेता हूँ। ये जो है प्याज बुझा देती है ककड़ी। ये ओके, तो चलिए अब चलते हैं। अब कुछ खास नहीं है, जो मेरा मेन एम था वो मैंने आपको दिखा दिया। तो यही चीज़ के लिए मैं आया था इस गांव में। एक चीज़ देख के अच्छा लगा कि लोग अपने खेती बाड़ी के प्रति बहुत ज़्यादा मतलब वो हैं, गंभीर हैं, जागरूक हैं। लेकिन उनकी जो मेहनत है, उनकी जो इतना जो उनका श्रम है, उनका जो धन है लगाते हैं जिसको, तो वो सब कुदरती आपदा नष्ट कर देती है। इसमें कोई इंसान नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को अब यहीं पर कर देता हूँ समाप्त, और आगे कुछ है नहीं अब, तो वापस जाता हूँ यहाँ से। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और मैं दोबारा आऊँगा जब ये गडेरी खानेंगी, तब मैं एक बार ज़रूर आऊँगा यहाँ पर दिखाने के लिए। मेरा पक्का मैंने मन बना लिया है। तो जब ये खानेगी तो उस वक्त आपको देखने का जो नज़ारा होता है वो देखने लायक होता है। तो ठीक है, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। जो भी इस गाँव के हैं या गाँव के आसपास के लोग हैं वो मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं उनका इंतज़ार करूँगा। तो जो भी आपकी शिकायत होगी, जो भी आपका सुझाव होगा, मुझे ज़रूर देना। तो ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। अगली किसी वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। नमस्कार, प्रणाम, पहला।